हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बारे में यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है जान लेते हैं। जैसे मान लिया हम लोग पढ़ते थे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक और क्या होता था, बस ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो साइन है तो साइन के इनवर्स को साइन इनवर्स लिखा जाता है, ऐसे है ना। साइन का प्रतिलोम साइन इनवर्स लिखा जाएगा और कॉस का प्रतिलोम कॉस इनवर्स लिखा जाएगा और टेन का प्रतिलोम जो है टेन इनवर्स लिखा जाएगा और कॉट इनवर्स लिखा जाएगा, कॉट को, है ना, कॉट इनवर्स लिखेंगे। फिर सेक को क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स, और कोसेक को क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स लिखेंगे। यानी कि साइन का प्रतिलोम क्या होगा, साइन और इनवर्स लगा देंगे। जैसे कहते हैं कि ए का प्रतिलोम क्या है, तो ए का प्रतिलोम होता है 1/a, है ना, 1/a। जैसे गुणात्मक प्रतिलोम होता था तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/a, है ना। ऐसे इसी को क्या लिख सकते हैं, a पर पावर -1, यानी कि a का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो a पर पावर -1 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही साइन है तो साइन का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स लिखेंगे। वैसे तो ये भी जानते हो कि टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, वो अलग चीज है, वो भी इसमें लागू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज यही जानना है कि साइन है तो उसका इनवर्स साइन इनवर्स इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, और एक बात, अगर यहाँ थीटा लिखा हुआ है, ध्यान से हमारी बात सुन लो, यहाँ थीटा लिखा हुआ है और यहाँ थीटा मतलब कोई कोण, जैसे मान लो 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, है ना, 30, 45, 60, 90 और क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो, 15 अंश, है ना, 75 अंश। तो बताओ इसका क्या वैल्यू आता था, कोई अंक वैल्यू आता था। जैसे साइन 30 अंश का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 हो जाता है। कॉस 45 अंश का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/√2 हो जाता है। टेन 60 अंश का वैल्यू क्या आ जाता है, √3 आ जाता है। सेम ऐसे, ध्यान से हमारी बात सुनो, सेम ऐसे ही मतलब कहने का ये है कि साइन किसी कोण पर वैल्यू आता था, अंक नहीं। ध्यान से सुनो, ये कोई अचर वैल्यू तो बहुत कुछ होता है, जैसे 60 अंश भी अचर वैल्यू है, π/3 भी अचर वैल्यू है, लेकिन हमारी बात समझो कि जब इसका वैल्यू रखते थे तो कोई कोण नहीं आता, बल्कि क्या आता है, कोई अंक आता है ना, अंक आता है। यानी कि ये कोण सहित है, साइन जो है उसके बगल में कोण लिखा हुआ तो उसका वैल्यू क्या होता है, अंक आता है। लेकिन साइन इनवर्स जो होता है, कुछ भी हो, वह क्या होगा, एक कोण होगा, वह क्या होगा, एक कोण होगा, ध्यान रखना। यानी कि कहीं लिखा हुआ साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ, तो इसका मतलब जान लो, है ना। देखो यहाँ बता रहे साइन इनवर्स 1/2, अभी देखोगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक कोण आ जाएगा। देखो कैसे, साइन इनवर्स 1/2, तो हमें ये बताओ कि इसी को हमें लिखना है साइन इनवर्स। ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ साइन के रूप में लिखा जाए और 1/2 के स्थान पे लिखा जा सके। तो देखो साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 30 अंश का, तो यहाँ लिख देंगे साइन 30 अंश। बहुत ध्यान से हमारी बात सुनो, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू साइन इनवर्स, इसका वैल्यू लिख सकते हैं साइन इनवर्स 30। तो क्या हो गया, ये हो गया, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 30 डिग्री। तो वास्तव में जो साइन इनवर्स के रूप में कुछ लिखा था उसका वैल्यू मिलता क्या है, कोण मिलता है। क्या मिलता है, कोण। यानी कि जो साइन का साइन इनवर्स होता है वह क्या होता है, कोण होता है। कॉस का कॉस इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, कोण होता है। टेन का टेन इनवर्स क्या होता है, कोई कोण होता है। ऐसे ही सेक का सेक इनवर्स कोई कोण होगा। ठीक है, तो ये हो गया कोण के बारे में, यानी कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा जाएगा इस रूप में, इनवर्स के रूप में, वह एक कोण होगा, जैसे कि हमने बगल में अभी यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, ऐसे कोई भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे मान लिया 10√3 लिखा हो, 10√3 मतलब टेन इनवर्स √3, यानी कि टेन 60 अंश मतलब π/3। अब देखो अब इस रूप में पढ़ना ना 12 में हम लोग, तो क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश, साइन 60 अंश, सॉरी टेन 60 अंश, √3 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, टेन 60 अंश। अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो बचेगा क्या, π/3। मतलब जो इनवर्स के रूप में कुछ लिखा हुआ है वह क्या होता है, कोण होता है। तो ये था फर्स्ट टॉपिक। अब देखेंगे आगे। अब देखिए
यदि कभी लिखा हुआ हो, जैसे मान लिया साइन इनवर्स के रूप में, चलिए ऐसे देखते हैं कि मान लो थीटा इक्वल टू लिखा हुआ साइन इनवर्स एक्स, तो क्या क्या हो सकता है। बहुत ध्यान से देखो, हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुन लो, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। तो हमने कहा था कोई वैल्यू, मतलब ये कोई कोड होता है, ये पूरा कोई कोड ही तो है। अब बताओ, इसको इधर ले आओगे, साइन को इधर ले आओगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, एक्स बच जाएगा। अब देखो और समझ में आ रहा होगा इनवर्स का मतलब, तो मतलब इनवर्स में लिखा हुआ है तो यह किसी कोड के बराबर होगा। जैसे मान लिया tan इनवर्स लिखा हुआ कुछ तो होगा ही, जैसे x, तो यह किसके बराबर होगा, किसी कोड के बराबर होगा, ये मान सकते हैं। अब बताओ x है, tan को उधर ले जाओगे तो इनवर्स हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। अब बताओ ध्यान से हमारी बात सुनो, क्या इसको tan a इक्वल टू एक्स अपॉन 1 नहीं लिखा जा सकता? क्या इसको लंब बटे आधार नहीं माना जा सकता? माना जा सकता है। एक ट्रायंगल बना सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है a, तो इसको मान लो ये a है, कोड के सामने भुजा लंब यानी कि x है, देखो यहाँ से लंब x है, आधार क्या है 1 है, ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा रूट में, है ना, ये सब तो पता है ना। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, क्लास 9th में पढ़ते थे, है ना, तो लंब और आधार आ गया 10th में जहाँ भी पढ़े होंगे सब लोग, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, उसके बाद किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखो हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर हम वैल्यू निकालें तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। याद रखो, मान लो थीटा नहीं था एक समय के लिए, तो हम जानते हैं कि ये साइन इनवर्स जो लिखा हुआ है कोई कोड है, तो इसको हम थीटा मान सकते हैं। जैसे मान लिया थीटा इक्वल टू इतना, ध्यान से सुन लो, थीटा इक्वल टू इतना आ गया। अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स, इसमें लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण ही तो होता है। देखो चेक करके दिखा रहे हैं, थीटा इक्वल टू आ क्या गया, साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण। अब साइन को इधर ले जाओ तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। अब बात समझ में आया होगा कि यहाँ जो लिखा जाता है वह क्या होता है, भुजाओं में अनुपात होता है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं में अनुपात होता है ना। देखो डिक्लेयर हो गया। तो कभी भी वहाँ जो भी कुछ लिखा रहेगा उसके सामने क्या लिखा हुआ है उसी रूप में हम समझ लेंगे कि यहाँ लंब बटे कर्ण लिखा हुआ है। और अगर मान लिया कहीं लिखा हुआ tan इनवर्स x या कुछ भी लिखा हुआ x अपान 2 लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है कि tan इनवर्स लंब बटे आधार लिखा हुआ है, ठीक है। लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार लिखा हुआ है, तो ये लंब का वैल्यू होगा, ये आधार का वैल्यू होगा। तो जो हम ये बताना चाहते थे शायद सीख गए होंगे सब लोग, ठीक है। अब देखो फिर से, यानी कि जो लिखे हुए हैं हम साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण लिखे हुए हैं, तो ध्यान से सुनो, यहाँ देखो तो लंब बटे कर्ण, कर्ण का वैल्यू क्या है 1 है, तो देखो एक ट्रायंगल बना लो। अभी हम जो दिखा रहे हैं बाद में समझ पाओगे अभी तुरंत। तो ये कहाँ से शुरू किया है, कौन सा कोड लेकर चल रहे हैं, थीटा, थीटा लेकर चल रहे हैं ना। तो देखो साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण हो गया। अब बताओ लंब का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, x होगा, क्योंकि यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो लंब के जगह पर x हो जाएगा, कर्ण के जगह पर क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। अब बताओ ये क्या होगा, ये होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये हो जाएगा। अब हमारी बात सुनो, इस ट्रायंगल में थीटा के लिए, इस ट्रायंगल में थीटा के लिए सभी भुजाएं लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है। तो इसी थीटा के लिए देखो, थीटा इक्वल टू अगर हमें cos इनवर्स लिखना हो, मतलब साइन इनवर्स x के लिए cos इनवर्स का मान क्या होगा, देखो हम दिखा रहे हैं, अभी इकट्ठा लिखेंगे तो समझ जाओगे। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स होता क्या है, आधार बटे लंब बटे आधार हो जाता है ना, लंब बटे आधार tan के लिए हो जाता है, लंब बटे कर्ण इसके लिए हो जाता है, आधार बटे कर्ण इसके लिए हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब बताओ ये cos इनवर्स आधार, देखो आधार क्या है, कोड के सामने भुजा लंब, ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। इस त्रिभुज में एक त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, एक कोण के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताओ आधार का वैल्यू क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपान कर्ण क्या है 1 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये। यानी कि साइन इनवर्स x है तो cos इनवर्स के रूप में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर साइन इनवर्स x दिया हुआ है तो इसका वैल्यू cos इनवर्स x के रूप में लिख सकते हैं। फिर से देखो, अगर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, इसके जगह पर हमें cos इनवर्स लिखना है, इसके जगह पर हमें आवश्यकता है cos इनवर्स होता तो कितना बढ़िया होता। तो यहाँ हम लिख देंगे
कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे भी समझ सकते हो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा ये रूट में है ना, तो साइन थीटा इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ से स्टार्ट करे वही। देखो यहाँ अगर साइन कहते हो तो साइन थीटा इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे आता है। ये समझना ज़्यादा आसान है। देखो अभी सबका वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। कॉस इनवर्स हो गया, ऐसे थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स निकालो, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, और लंब का वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स है। पहले तो टेन इनवर्स लिखा जाएगा, टेन इनवर्स लंब का वैल्यू क्या है एक्स, आधार का वैल्यू क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन के फॉर्म में। अब देखो टेन इनवर्स लिखा हुआ, ध्यान से हमारी बात सुनो, यहाँ टेन इनवर्स लंब बटे आधार से टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए। यहाँ हुआ क्या, ये भी थीटा ये भी थीटा ये भी थीटा, मतलब एक थीटा के लिए थीटा इक्वल टू जब साइन इनवर्स एक्स है, थीटा इक्वल टू मतलब एक त्रिभुज में एक कोण के लिए साइन इनवर्स एक्स है, तो कॉस में लिखना हो इसको तो लिखेंगे कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसी को टेन में लिखना है तो हम लिखेंगे टेन इनवर्स कितना, टेन इनवर्स एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए, बताओ साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, तो क्या कोसेक नहीं लिख सकते। अब देखो जगह नहीं है, यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, ऐसे लिख लेना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कोसेक इनवर्स लिखना हो। अब बताओ कोसेक इनवर्स क्या लिखोगे, कोसेक इनवर्स साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, और कोसेक में क्या होगा कर्ण बटे लंब होगा। वहां से देखकर लिख दो, ऐसे चाहो तो लिख सकते हो कर्ण बटे लंब। हम निकाले नहीं चाहते तो निकाल लेते, लेकिन याद रखना जो इनवर्स में x लिखा हुआ है यही 1 अपान करके हो जाएगा, एकदम सेम वैसे ही है। जैसे क्या होता था साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, तो यहाँ समझ लो थीटा कोण, पूरा कोण ही तो होता है, उधर जाएंगे तो बन जाएगा। तो याद रखना लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक में क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण होगा। तो देखो लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो कर्ण का वैल्यू क्या 1 और लंब का वैल्यू क्या है x, वही लिख दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही साइन के लिए कोसेक मिल जाएगा, कॉस के लिए क्या मिलेगा यहीं पर लिख दे होते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखो कोसेक इनवर्स x है तो 1 अपान एक्स होगा, और ऐसे ही सेक के लिए क्या हो जाएगा सेक इनवर्स इसका उल्टा 1 अपान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर टेन के लिए कॉट मिलेगा, कॉट इनवर्स इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स मिल जाएगा। मतलब जब हमें वैल्यू चेंज करना होगा तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, किसी भी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए हम एक त्रिभुज बना लेंगे, उसके लिए सब वैल्यू रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो सबसे पहले हमें यही जान लेना चाहिए, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था 1 अपान कोसेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा इक्वल टू होता था 1 अपान साइन थीटा। इस भाषा में हमें ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले मान लिया थीटा इक्वल टू मानो या ना मानो, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि यदि साइन इनवर्स एक्स है तो इसका साइन का उल्टा क्या होता था कोसेक होता था, तो कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स अगर ये साइन इनवर्स एक्स है तो ये 1 अपान एक्स हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे समझ लो अगर कोसेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ है कहीं तो उसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपान एक्स। बहुत ध्यान से देख लो, समझ लो, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो इसके जगह पर कोसेक लिखना है अगर, तो कोसेक लिख दो, है ना, इसको क्या लिख दो कोसेक लिख दो और इसको बदल दो, क्योंकि देखो साइन होता है लंब बटे कर्ण, है ना, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, इस रूप में लिखा हुआ है। ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं कॉस का, तो कॉस इनवर्स एक्स अगर दिया हुआ है तो कॉस का उल्टा हम लोग बना सकते हैं सेक, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपान एक्स, या सेक इनवर्स एक्स दिया है और हमें लिखना है कॉस में, तो लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 अपान एक्स लिखेंगे। ठीक है, इस रूप में इसको समझ लेना बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हो आसानी से, कोई भी प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर ऐसे टेन हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर दिया हुआ है तो कॉट के फॉर्म में लिखना है, तो कॉट इनवर्स 1 अपान एक्स लिखेंगे, इसका उल्टा। फिर देखो अगर कॉट इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो लिखेंगे टेन इनवर्स 1 अपान एक्स, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, कोई भी प्रूफ हो सकता है, कभी भी कैसे भी प्रूफ कर सकते हो। देखो तो अगर हमें यही प्रूफ करना है
इसी को तो देखो सबसे पहले थीटा मान लो, सबसे अच्छा रहेगा। देखो मान लेते हैं यहाँ पर, देखो सिर्फ यहाँ माना थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन को इधर ले आओगे तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा, अपान में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। एक ट्रायंगल बना लो, अगर चाहो तो, नहीं बनाना चाहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लिखो, कुछ भी ना लिखो। ये देखो ये हो जाएगा, एक्स तो आ गया ना। अब हमें साइन का वैल्यू कोसेक में लाना ना, तो कोसेक में चेंज कर दो इसको। कोसेक में चेंज करोगे कैसे, इसको लिख दोगे कोसेक थीटा, क्या किया साइन को पलट दियो तो कोसेक हो गया है ना। और नहीं तो ऐसे लिखो 1 अपान कोसेक थीटा इक्वल टू एक्स अपान कुछ नहीं तो 1, पलट दो दोनों पक्षों को, तो हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान एक्स हो जाएगा। देखो पलट दिए ना, इधर पलट दिए ऐसे हो गया, इधर पलट दिए ऐसे हो गया। अब बताओ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक उधर जाएगा तो कोसेक इनवर्स 1 अपान एक्स हो जाएगा। कोई भी प्रूफ कर सकते हो, ऐसे ही सब कर लोगे, ठीक है। और कर लेना, जरूर करना, ट्राई करना, और जो चीज़ें जिसमें दिक्कत होगा उसको बताना हमें, ठीक है। देखो ये थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स था ना समीकरण 1, ये थीटा इक्वल टू इतना ना समीकरण 2, इधर थीटा बराबर तो इधर ये बराबर होगा कि नहीं होगा, तो लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब बताओ समीकरण 1 और 2 से क्या, थीटा इधर बराबर है, इधर बराबर होगा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपान एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये देखो प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया, बहुत ही आसान है। फिर पॉज वीडियो और नोट डाउन। तो देखो एक बार फिर से बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लो, कि अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ, अब इसके जगह पे टेन इनवर्स लिखना हो, चलो इसकी जगह पर मान लो कॉस इनवर्स लिखना हो, क्या आएगा नहीं पता, कि मतलब कहीं आ गया साइन इनवर्स, और जरूरी है कि यहाँ पे कॉस इनवर्स के रूप में आ जाता तो कितना अच्छा था, तो वहाँ कॉस इनवर्स के फॉर्म में उसको हम बदल सकते हैं, ये हमें आना चाहिए, ठीक है, इसीलिए फिर से बता रहे हैं। फिर कोई कहे नहीं साइन इनवर्स दिया है हमें टेन इनवर्स चाहिए, तो टेन इनवर्स के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर साइन इनवर्स पता है तो देखो इसकी सहायता से कोसेक इनवर्स मिल जाएगा, क्या 1 अपान एक्स, डायरेक्टली लिख देंगे कि साइन इनवर्स के जगह पर 1 अपान उसका उल्टा लिख देते हैं। फिर कॉस इनवर्स है तो सेक इनवर्स तो लिख ही सकते हैं ना, कि सेक इनवर्स क्या आएगा, इस जो इसमें आएगा उसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जो इसमें आएगा उसका उल्टा हो जाएगा। फिर हमें टेन लिखना हो तो टेन क्या होगा, तो टेन इनवर्स जो टेन तो यहाँ पे आएगा, हमें मिलेगा कॉट इनवर्स का। अब बताओ कॉट इनवर्स क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए। अब कैसे निकाले वैल्यू, यही तो हमें सोचना है, और तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। तो देखो क्या करो, जो दिया हो उसी को थीटा मान लो, ये ज्ञात है ना पहले, तो इसी को थीटा मान लो। जब थीटा मान लो, देखो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे करके, यानी कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स जो भी हो वो लिख लो, साइन इनवर्स एक्स। अब इसको इधर ले आओ, या जैसे अभी अभी हमने बताया था कि इसको क्या लिख सकते हो, लंब बटे कर्ण लिख सकते हो, तो ये सबसे इजी रास्ता है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स के जगह पर लिख सकते हो एक्स अपान 1, और ये होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ एक ट्राइंगल बना लो, और लंब क्या है, एक्स है, कर्ण क्या है, 1 है, और यहाँ थीटा मान लो, जो माने हो यहाँ पे थीटा है ना। अब बताओ ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये आधार होगा। पाइथागोरस प्रमेय से आधार का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वैल्यू। अब बताओ जब हमें इतना पता है तो क्या हम कॉस इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखो नहीं आधार ये है, लंब ये हो जाएगा, आधार ये है, आधार बटे कर्ण मतलब रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। फिर टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब ये है, आधार ये है, यानी कि x अपान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ साइन पता था, कोसेक 1 अपान एक्स हो जाएगा, और कॉस इनवर्स इतना पता है तो सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर टेन इनवर्स पता है, कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। ये हो जाता है सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो है वैल्यू हो जाता है, यानी 6 ही होता है और 6 पर निकाल लिए, कोई एक दिया होगा और उसकी सहायता से हम कर सकते हैं आसानी से। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या ऐसे ही किया जा सकता और कोई वे नहीं है, रास्ता नहीं है, तो बिल्कुल है। जब मानोगे, जैसे मेथड चेंज कर लो है ना, मेथड नंबर सेकंड बना लो इसको, तो मान लो थीटा इक्वल टू क्या, थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ पर क्या लेकर चलोगे, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि जो दिया वही लेकर चलोगे,
साइन इनवर्स एक्स। तो देखो एक चीज और दिखाने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ बना देते हैं इसके लिए फिगर, और ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा एक्स 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको यहाँ से कर देते हैं गायब। अब देखो क्या होगा, यहाँ से साइन इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स, अपान में कुछ नहीं तो 1, और ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। बोलो फिर से वही करते हैं, लंब बटे कर्ण। कोई जरूरी नहीं है चीज करो, बाय ट्रिग्नोमेट्री भी कर सकते हैं। बताओ साइन एक्स का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू इतना आ गया, अब हमें कॉस लाना है तो कॉस थीटा लिखना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो होता है कॉस थीटा इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब ये जो है रूट में 1 है, 1 लिखो, माइनस है माइनस लिखो, साइन थीटा का वैल्यू क्या है एक्स है, और उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब बताओ ये था क्या, कॉस थीटा था ना, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है दूसरा मेथड। अब बताओ साइन की सहायता से कॉस आ गया, अब क्या चाहिए, एक आ गया त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा क्या होता है सेक बनता है, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा में यही लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, देखो लिख दे रहे हैं सेक थीटा, दूसरा सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू इतना है तो 1 अपान कितना होगा, 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, फिर यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो ये भी वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, एक आ गया, उसका उल्टा दूसरा हो गया, तीसरा टेन लेकर चलो, टेन थीटा। अब बताओ टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, या ये हो जाएगा साइन थीटा अपान रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू। अब देखो यहाँ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू साइन थीटा की जगह पर एक्स रखोगे, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या एक्स है ना, देखो एक्स लिखा हुआ है। अब बताओ यहाँ क्या लिखोगे, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो साइन का वैल्यू एक्स रखोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये था क्या माने टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू इतना हो गया, या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सब वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो कॉस थीटा के लिए थीटा का वैल्यू कितना आया, इतना आया, टेन के लिए देख लो इतना आया, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स भी आ जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स आएगा, निश्चित है यही आएगा, करके देख लो पलट कर, जैसे अभी अभी आया। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4 है ना, एक ये है 5 और एक बचा क्या है कोसेक, कोसेक क्या होता है इसका उल्टा होता है, सब आ गए, बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये था इनवर्स फंक्शन का इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से कई बार सिर्फ देखना है, कई बार देखना पहले, उसके बाद नोट कर लेना बढ़िया से, आ जाएगा सब कुछ। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इसमें, तब तक के लिए थैंक यू।